कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है तो कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है। बच्चे पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, सबका कोई ना कोई सपना होता है। लेकिन दोस्तों, आज का समय कुछ ऐसा आ गया है, जब से सोशल मीडिया आया है तो लोगों के सपने थोड़े बदल रहे हैं, उनके सपने थोड़े हाईफाई हो रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, वो तो उसमें मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन आजकल लोग जो है गुंडों से भी प्रभावित हो रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, वो उनको फॉलो करने लगते हैं। आज के समय पे लोग गुंडा भी बनना चाहते हैं। दरअसल आज की कहानी में दो पात्र हैं, जिनमें कि एक पात्र पढ़ लिख के अच्छा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन दूसरा पात्र वो पढ़ लिख के अधिकारी नहीं बनना चाहता, बल्कि वो जो है गुंडों को फॉलो करता है। उसके सोशल मीडिया पे 40,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहता था। और साथ ही उसका एक दोस्त और होता है। वो क्या करता है, जब भी सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो अपलोड करता है तो कभी उसके हाथ में चाकू होता है तो कभी कोई दूसरा हथियार होता है। अब उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसने ना खुद की ज़िंदगी खराब की, बल्कि अपने साथ में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी खराब कर दी। दोस्तों, आज की कहानी इन दोनों पात्रों के ऊपर ही है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली की, और दिल्ली का एक थाना लगता है गोविंदपुरी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 23 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे का समय रहा होगा। यहीं इसी थाने के अंतर्गत एक मार्ग आता है, संत रविदास मार्ग। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब सुबह 5-5:30 बजे जो वहाँ पे राहगीर गुजर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उन्हें एक शख्स पड़ा दिखाई देता है, जिसकी बगल में एक मोटरसाइकिल होती है जो कि औंधे मुंह पड़ी हुई है। वो जाके वहाँ पे देखते हैं तो उस शख्स ने जो है पुलिस की वर्दी पहनी हुई होती है और उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। तभी वहाँ पे क्या होता है, जो संबंधित थाना है गोविंदपुरी, वहाँ के जो राहगीर होते हैं वो फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे एक पुलिस वाला है जो कि उल्टे मुँह पड़ा हुआ है और वो खून से लबालब हुआ पड़ा है। जैसे ही ये वाली खबर थाना गोविंदपुरी पहुंचती है तो थाना गोविंदपुरी से ये खबर ऊपर के बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है। अब जैसे ही ये खबर बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है तो तुरंत पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है, जहां पे वो पुलिस वाला उल्टे मुंह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले वहां पे जाते हैं और देखते हैं तो उनको पता चलता है कि जो शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ है वो गोविंदपुरी थाने का ही कांस्टेबल है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे तुरंत उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप चिंता मत करना, जितना पैसा लगे लगाइए, लेकिन इसे बचा लीजिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर उस शख्स की नब्ज़ टटोलता है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल आने से बहुत समय पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, अब इस कांस्टेबल के बारे में पता किया जाता है कि आखिर इसको मारा किसने है। अब इस कांस्टेबल का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस कांस्टेबल को किसी ने चाकुओं से ताबड़तोड़ मारा है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसके ऊपर अपनी गुस्सा निकाली है। अब इसे किसने मारा है और क्यों मारा है, पुलिस सिर्फ इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाती है। और अब दोस्तों, जब इस कांस्टेबल के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि इसका नाम किरणपाल सिंह है और इसकी उम्र 28 साल है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है बुलंदशहर, और बुलंदशहर का ही एक थाना लगता है आहार, और आहार थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सिहाली नागर। दरअसल यहाँ का रहने वाला ये लड़का होता है जिसकी उम्र 28 साल थी। इसके पिताजी का नाम द्वारिका सिंह था, जो कि उनकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। ये दो भाई होते हैं, जिनमें से एक का नाम सोनू होता है और दूसरे का नाम किरणपाल सिंह होता है। सोनू जो है दोस्तों विकलांग होता है, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और ये जो किरणपाल सिंह है,
ये पढ़ने लिखने में शुरू से ही होशियार था और इसने एमए भी पास किया था। और पिताजी की मौत के बाद ये अपने मामा के संपर्क में आ जाता है। मामा जो है इसके शिकारपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है याकूबपुर, वहाँ पे रहते हैं। उनका नाम होता है कालीचरण। उनके संपर्क में आने के बाद वो जी तोड़ मेहनत करता है और इसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पैसे देती है ताकि वो आगे मेहनत कर सके। लड़का भी मेहनत कर रहा होता है। अब साल 2018 में दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकलती है। ये वहाँ पे अप्लाई करता है और आखिरकार इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो भले ही दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन चुका था, लेकिन उसकी कोशिश ये थी कि वो एक बड़ा एग्ज़ाम पार करे और एक बड़ा ऑफिसर बन जाए। और इसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहा था, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। और उसकी पोस्टिंग कुछ समय तक किशनगढ़ थाने में थी, लेकिन मार्च 2024 में उसकी पोस्टिंग गोविंदपुर थाने में हो जाती है। अब उसकी पोस्टिंग गोविंदपुरी थाने में हो गई थी तो इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे आता है और अपनी ईमानदारी से जो भी इसको काम मिलता है वो उसे करता है। अब दोस्तों ये ईमानदारी के साथ अपना काम करता था, पढ़ाई करता था, लेकिन एक दिन क्या होता है, गोविंदपुरी थाने में ही फ़ोन आता है और पता चलता है कि किसी ने इसको चाकुओं से मार मार के इसकी हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये लड़का इतना शरीफ था, सीधा था, अपने काम से काम रखता था, पढ़ लिख के ये एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन इसकी हत्या किसने कर दी। इसका किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी हत्या हो गई। अब पुलिस वाले क्या है, इसी मामले की जांच पड़ताल करते हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लग जाते हैं। अब क्या होता है, जहाँ पे इस पुलिस वाले की लाश पाई गई थी, कांस्टेबल की लाश पाई गई थी, तो पुलिस क्या करती है, वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती है। तभी उनको 2-3 सीसीटीवी कैमरों में से फुटेज प्राप्त होती है, जिसमें कि पता चलता है कि एक स्कूटर पे 3 लड़के आते हैं और उनमें से एक लड़के ने इसके ऊपर चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों इन तीनों लड़कों की जानकारी ली जाती है कि ये कौन है, तो इनका पता चलता है कि इनमें से एक का नाम दीपक सिंह है, जो कि दीपक मैक्स नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव है और लगभग इसके 40,000 फॉलोअर्स भी हैं। और जो इसका दूसरा साथी होता है उसका नाम होता है क्रिस गुप्ता, जो कि गोविंदपुरी थाने क्षेत्र का ही रहने वाला होता है। और इनका जो तीसरा साथी था उसका नाम था राघव उर्फ रॉकी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। यूं तो रहने वाला वो उत्तर प्रदेश का होता है, लेकिन अभी फिलहाल में वो रह रहा होता है डी ब्लॉक संगम विहार दिल्ली में। अब दोस्तों पुलिस इन तीनों की तलाश में जुट जाती है, जिनमें से सबसे पहले क्रिस गुप्ता पकड़ा जाता है, जो कि बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी परेशानी के पुलिस के हत्थे लग जाता है। अब दोस्तों पुलिस जो है दीपक सिंह और रॉकी भाई की तलाश में होती है, तो पता चलता है दीपक सिंह की लोकेशन पुलिस को मिलती है। अब जैसे ही दीपक सिंह की लोकेशन मिलती है तो पता चलता है कि दीपक सिंह की लोकेशन डीडीए कॉलोनी की है, डीडीए फ्लैट्स की है। तो पुलिस क्या करती है, पूरा घेराव करके जाती है दीपक को पकड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है, दीपक आप देखता है ना ताप देखता है, पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। अब इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी उसके ऊपर गोली चलाती है और आखिरकार एक गोली दीपक के पैर में लग जाती है। तुरंत पुलिस उसे पकड़ती है और गिरफ्तार कर लेती है। अब दीपक को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम भाग क्यों रहे थे और तुमने एक पुलिस वाले की हत्या क्यों की थी। और अब दोस्तों पुलिस जब उससे पूछ रही होती है तो वो पुलिस को एक कहानी बताता है। दरअसल 22 नवंबर 2024 की शाम को उसका एक दोस्त होता है जो कि ई रिक्शा चलाता है और उसका नाम होता है देवा। अब दोस्तों होता क्या है, देवा का जो था जन्मदिन था और देवा इन तीनों को आमंत्रित करता है। अब आमंत्रित करता है तो ये तीनों देवा के घर पे जाते हैं, वहाँ पे पार्टी करते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, वहाँ पे नॉनवेज खाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। और जब इनके मूड बहुत अच्छे बन जाते हैं तो ये वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद गोविंदपुरी थाना क्षेत्र की गली नंबर 1 में जाते हैं और वहाँ पे जाके ये तीनों लोग सिगरेट पीते हैं। अब सिगरेट पीते हैं और तो उसके बाद क्या होता है, ये एक स्कूटर पे होते हैं। अब ये तीनों लोग सिगरेट पीते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं और रविदास मार्ग की ओर जाने लगते हैं।
और रास्ते भर इनका स्कूटर जो है वो लहर रहा होता है। और अब दोस्तों वहाँ से चलते चलते ये गली नंबर 13 पे पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो कांस्टेबल था किरणपाल सिंह ये खड़ा हुआ था और ये इन तीनों को ऐसे लड़खड़ाते हुए देख रहा था। तो वो क्या करता है, इनको रोक लेता है और इनसे पूछताछ करने लगता है। नॉर्मल ऐसा ही होता है दोस्तों हमारे आपके शहर में, जो पुलिस वाले होते हैं अगर किसी को संदिग्ध देखते हैं तो उसको रोक लेते हैं, उससे पूछते हैं। ऐसे ही किरणपाल सिंह कर रहा था। अब ये इससे पूछते, किरणपाल सिंह पूछता है कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये तीनों जो है कोई सही जवाब दे नहीं रहे होते हैं। और किरणपाल सिंह अब क्या करता है, इनसे बार बार पूछता है, तभी क्या करता है वो इनमें से एक का मोबाइल अपने हाथ में ले लेता है और उसको चेक करने लगता है कि कहीं इसमें कोई गलत गतिविधि तो नहीं है, ये लड़के कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र कोई ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन सुबह 4:30-5 बजे ये यहाँ पे कैसे डोल रहे हैं, वो भी नशे की हालत में। और दोस्तों जो किरणपाल सिंह ने जो मोबाइल लिया था वो लिया था रॉकी उर्फ राघव का। अब वो उसके मोबाइल को अच्छी तरह से चेक करने लगता है तो रॉकी उर्फ राघव को किरणपाल सिंह के ऊपर गुस्सा आने लगता है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा जो रॉकी था उसकी उम्र महज 19 साल है और किरणपाल सिंह उनसे इसलिए पूछताछ कर रहा था कि क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम थी और सुबह ही सुबह ये नशे में आ रहे हैं और पूछताछ से ही पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है। अब रॉकी उससे बार बार कहता है कि मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दो, लेकिन किरणपाल सिंह कहता है कि अच्छी तरह से तो मैं तुम्हारी जांच पड़ताल नहीं कर लेता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब क्या होता है, रॉकी को आ जाती है गुस्सा। वो क्या करता है, वो अपने पास से एक चाकू निकालता है और किरणपाल सिंह के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और जो इसके दोस्त दीपक और क्रिस थे वो किरणपाल सिंह को पकड़ लेते हैं और रॉकी इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करता रहता है, इसे बुरी तरह से घायल कर देता है। और उसके बाद ये तीनों एक स्कूटर पर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये अगर चाहते तो इनमें से कोई भी एक उस समय इंसानियत का फ़र्ज अदा कर सकता था, मानवता निभा सकता था। इनमें से कोई भी उस समय पुलिस को फ़ोन कर देता और कहता कि देखो ऐसे ऐसे करके कांस्टेबल है वो खून में लथपथ पड़ा है, पुलिस आती उसे सही समय पे इलाज देती और आज किरणपाल सिंह जिंदा होता। लेकिन इनमें से ऐसा किसी ने नहीं किया। ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। किरणपाल सिंह सड़क पे पड़ा पड़ा तड़पता रहता है, उसकी मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ी रहती है। तब सुबह होती है, 5 साढ़े 5 बजते हैं, राहगीर गुजर रहे होते हैं, तब जाके किरण सिंह के बारे में पता चलता है। तब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस आती है तो पता चलता है कि किरण सिंह मर चुका है। और दोस्तों इसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि 3 लड़के होते हैं। इनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, क्रिस और दीपक। दीपक को जो है मुठभेड़ के बाद पकड़ा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, 24 नवंबर की शाम को पुलिस को एक और लोकेशन मिलती है और वो मिलती है रॉकी की, यानी कि रॉकी भाई की। और वो लोकेशन होती है संगम बिहार से सूरजकुंड के बीच में एक इलाका है, वहाँ की लोकेशन पाई जाती है पुलिस को। और दोस्तों जैसे ही पुलिस को लोकेशन मिलती है तो होता क्या है, जो एएसआई आदेश होते हैं वो पूरी टीम के साथ उस जगह की घेराबंदी कर लेते हैं और उन्हें रॉकी मिल भी जाता है। तो रॉकी से वो साफ साफ कहते हैं कि रॉकी तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी। तो होता क्या है, रॉकी उनकी सुनता नहीं है। रॉकी तुरंत उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको रॉकी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। जब उसकी सोशल मीडिया हिस्ट्री देखी गई थी तो पता चलता है कि रॉकी अपने अलग अलग स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाता है अलग अलग हथियारों के साथ में। इसके साथियों से जब पूछताछ की गई थी रॉकी कैसा था क्या था, तो पता चलता है जब ये नाबालिग था तब भी इसने ऐसे किसी कांड को अंजाम दिया था और उसमें ये बच जाता है। और इसके दोस्त बताते हैं कि ये बड़े बड़े गुंडों का, जो कि गैंगस्टर हैं, उनसे इन्फ्लुएंस है और ये उन जैसा ही बनना चाहता है। अब क्या होता है, इधर में पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम हमें अपने हवाले कर दो, लेकिन रॉकी उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। अब जब वो पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो पुलिस भी उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई में गोली चलाती है। तो पता चलता है इसको एक नहीं 4 गोली लगती हैं और ये गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही ये गंभीर रूप से घायल होता है तो पुलिस क्या करती है, इसे तत्काल प्रभाव से पकड़ती है और इसे उठाकर एक हॉस्पिटल है ESIC, यहाँ पे ले जाकर भर्ती करती है। दोस्तों जो हॉस्पिटल है ESIC ये ओखला में होता है। अब जैसे ही इसको वहाँ पे इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर वहाँ पे इसकी नब्ज़ चेक करते हैं
और इसकी भी नब्ज़ चेक करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये भी मर चुका है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस खबर के बारे में लोगों को पता चलता है कि किरणपाल सिंह, जो कि बहुत ही ईमानदार था, मेहनती था और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, जो कि अपनी माँ का एक ऐसा चिराग था, एक ऐसी उम्मीद थी जो कि अपनी माँ के लिए, परिवार के लिए कुछ कर सकता था। उसने पढ़ लिख के, उसके पिताजी बचपन में ही चले गए थे, उसकी माँ ने जैसे तैसे मेहनत की। इस लड़के ने, किरणपाल सिंह ने, अपने मामा के घर पे रह के, और इसके मामा ने भी ईमानदारी से इसको अच्छा पढ़ाया लिखाया और इसने डबल MA की। उसके बाद दिल्ली पुलिस में ये 2018 में भर्ती हो जाता है। और इसके बाद भी देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस हमें दिखती ही है कि सड़कों पे ऐसी घूम रही है, लेकिन पुलिस का काम बहुत मेहनत का होता है। पुलिस की ड्यूटी का कोई समय नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो समय निकालता था और जैसे तैसे वो पढ़ाई करता था। और उसके बाद में उसका एक सपना था कि वो एक बड़ा ऑफिसर बने। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो कि नए नए लड़के पैदा हो रहे हैं, जो कि गुंडों से इंस्पायर हो रहे हैं, ऐसे ही एक गुंडे बच्चे ने, जिसकी उम्र महज 19 साल थी, उसने किरणपाल सिंह के ऊपर चाकू से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। और दोस्तों, इसी बीच में क्या हुआ था, रॉकी ने गाजियाबाद में एक फ्लैट भी लिया था, जो कि किस्तों पे लिया था। लेकिन अब रॉकी तो दुनिया में है नहीं। अब पता नहीं उसकी जो फ्लैट है उसकी किस्त कैसे चुकेंगी, कौन चुकाएगा। और जब इनकी माँ से बात हुई तो उसकी माँ कहती है कि मेरी तो ज़िंदगी ही मुझसे छीन ली उस रॉकी नाम के लड़के ने। लेकिन इस समय रॉकी भी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसके कर्मों की सज़ा इंस्टेंट ही ऊपर वाले ने दे दी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि आपको अपने भविष्य के लिए कैसे सपने देखने चाहिए। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, या और किसी अच्छे फील्ड में जाना है, या सरकारी नौकरी पानी है, वो आपके सपने हैं। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अब ऐसे सपने देखने लग गए हों कि किसी गैंगस्टर को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उस जैसा ही बनना चाह रहे हैं, उसने वहाँ पे जाके उतने लोगों को मार दिया, आप भी मारना चाह रहे हैं, वहाँ पे लूट कर ली, आप भी करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बहुत आजकल चर्चा में चल रहा है, उस जैसा बनना चाह रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे उसकी DP लगाते हैं, उसको अपना हीरो मानते हैं। अभी थोड़े समय पहले पता चला था कि मीशो पे लॉरेंस बिश्नोई की फ़ोटो वाली T-शर्ट बिक रही है, लोग उन T-शर्ट को खरीद भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके सपने हैं, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या जो भी बनेंगे, अच्छे फील्ड में जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपके बच्चे, आपका परिवार बहुत अच्छी तरह से जीवन को गुजारेगा। लेकिन अगर आपने किसी गैंगस्टर को, किसी गुंडे को, किसी बदमाश को अपना आइडल माना है, आप उस जैसा बनना चाह रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ, आपकी ज़िंदगी तो खराब है ही है। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके माता पिता, सबकी ज़िंदगी खराब है, क्योंकि पुलिस उनको भी उठाएगी, आपके दुश्मन उनको भी उठाएंगे, उनके साथ भी बदतमीजी करेंगे, हो सके मारेंगे। तो सपने आपके हैं, आपको देखना है कि आपको सपने कैसे देखने हैं, आपको अच्छा इंसान बनना है या बुरा इंसान बनना है। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस आपसे जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।